आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में और उसके तीसरे खंड के बारे में विचार कर रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योग मार्ग की परिचय करके देने वाले हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले कहा कि योग मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौन सी ऐसी घटक है, कौन सी ऐसी रचनाएं हैं कि जिनकी वजह से आदमी का मन एकाग्र नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मर्त्य लोक के और इस पृथ्वी लोक के जो भोग और ऐश्वर्य इत्यादि जो है, इसमें इसकी लालसा की वजह से आदमी का मन एकाग्र नहीं हो सकता है। आगे चल के भगवान कहते हैं कि चारों जो वेद है वो तीनों गुणों से भरे हुए हैं। मतलब उनका कहना यह है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद हैं इसमें तीन गुण सत्व, रज और तम, इनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन है। तो हमें इस तीनों गुणों से भरे हुए वेदों को पीछे छोड़ना है। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुणों से आगे बढ़ो, इन तीनों गुणों से आगे चलो। आगे भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्वस्थ बनो, योगक्षेम को पीछे छोड़ दो और आत्मवान बन जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ऐसे जो परस्पर विरोधी जो घटक है, इन सबको भूल जाओ। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख की वजह से उद्विग्न होना, सुख की वजह से बहुत सुखी हो जाना, आनंदित हो जाना, ये सब बातें छोड़ दो। अपने को कोई लाभ हो गया तो लाभ की वजह से आनंदित होना, और हानि हो गई तो हानि की वजह से दुखी हो जाना, ये सब भावनाएं पीछे छोड़ दो। ये निर्द्वंद्व शब्द जो है अब हमें भगवद गीता के आगे के चरणों में बार बार मिलने वाला है। क्योंकि जब आदमी इस तरह से निर्द्वंद्व बनेगा, उसकी कोई लालसा नहीं लगेगी, उसकी कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा नहीं रहेगी, तभी वो चल के आगे अपना काम सिर्फ ये मेरा नियत काम है, ये भावना रखते हुए करेगा। अन्यथा जब वो सकाम बुद्धि से काम करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्वस्थ, अपने मन में हमेशा सत्व गुण का ही विचार करो। अगर तीन गुणों से आगे नहीं जाना है, अगर नहीं बढ़ सकते, तो भी उन तीन गुणों में से सबसे अच्छा गुण जो है सत्व गुण, उसका स्वीकार करो। क्योंकि सत्व गुण जो है वो अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करता है। निर्योगक्षेम आत्मवान, भगवान कहते हैं कि अपनी उदर निर्वाह, अपना चरितार्थ, इसका पूरा जो विचार है उसको मन से निकाल डालो। क्योंकि क्या है कि इस तरह से मेरा जो आगे भगवान 90वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो लोग सतत युक्ता नाम, मेरी ही तरफ अपना जो ध्यान लगाए हुए हैं और इस तरह से जो मेरी उपासना करते हैं, पर्युपासते तेषाम, उनका मैं, वो जो मेरी शरण आए हुए, जो मुझसे एक निष्ठा रखते हैं, ऐसे जो मेरे शिष्य है, उनका योगक्षेमम वहाँ में हम, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। और आत्मवान बनो, अपने आप को पहचानो। इस तरह सा भगवान का संदेश है। इसके आगे का जो श्लोक है वो एक अलंकारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि यवान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान कहते हैं कि पानी की जब कमी होती है तब कुएं का महत्व होता है, लेकिन जब सभी जगह पे पानी 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 भर जाता है तो कुएं का कोई महत्व नहीं रहता है। इसी तरह से ब्राह्मणस्य विजानता, यहाँ पे ब्राह्मण मतलब विद्वान पुरुष, ऐसा कोई विद्वान पुरुष
जो है कि जिसने बहुत ज्ञान संपादन किया हुआ है, ऐसा जो ब्राह्मण है, विद्वान पुरुष है, उसको वेदों की भी कोई महत्व नहीं रखता है, वेदों की भी कोई कीमत नहीं रहती है, ऐसा भगवान का कहता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से हो सके वहाँ से ज्ञान का ग्रहण करो, ये भगवान का कहना है। आज के भाग में हम यहीं पर रुकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए, और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।